चैप्टर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया 12th पॉलिटिकल साइंस का दूसरा भाग पार्ट सेकंड जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। तो इससे पहले हम पार्ट 1 में डेमोक्रेसी एंड मिलिट्री डिक्टेटरशिप इन पाकिस्तान और व्हाट इज़ साउथ एशिया ये डिस्कस किया था, हमने ये पढ़ा था। तो आज का हमारा है टॉपिक डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में किस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेस हुई है। व्हेन इंडिया वाज पार्टीशनड इन 1947, जब इंडिया का विभाजन हो गया 1947 में, तो दो हिस्से हो गए, इसके टू डोमिनेंट्स बन गए थे, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। तो ईस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ आसाम हैड जॉइंड पाकिस्तान। तो जो बांग्लादेश है अब ये ईस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है और ये आसाम का इंडिया की जो स्टेट है उससे जॉइंट था और मतलब उसके साथ इसकी बाउंड्री लगती है और ये जॉइंट हुआ था पाकिस्तान में। दिस एरिया नाउन एज ईस्ट पाकिस्तान विद पाकिस्तान टिल 1971। ईस्ट पाकिस्तान 1971 तक था ये। उसके बाद 1971 में जब ये इंडिपेंडेंट हो गया तो ये बांग्लादेश हो गया। द पीपल ऑफ दिस रीजन रिजेंटेड द डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान एंड द इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। अब देखिए वेस्टर्न पाकिस्तान किसको कहा गया है यहाँ पे। वेस्टर्न पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान को कहा गया है जो अभी इस वक्त प्रेजेंट पाकिस्तान है। एंड द इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, एक्चुअली हुआ क्या था कि इनके ऊपर उर्दू लैंग्वेज जो थी वो इम्पोज कर दी थी पाकिस्तान ने, क्योंकि इनकी अपनी लैंग्वेज जो है वो बंगाली है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस दे स्टार्टेड डिमांडिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट टू बंगाली लैंग्वेज। तो इसीलिए इनकी जो प्रोसेशन जो था वो बंगाली लैंग्वेज के लिए चला। एंड कल्चर, अपना कल्चर इनका अलग था। एंड एडुकेटेड रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल पावर, और ये अपनी पॉलिटिकल पावर भी चाहते थे, अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहते थे। तो हुआ क्या, शेख मुजीबुर रहमान लेड द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्टर्न पाकिस्तान डोमिनेशन। तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे यहाँ के लीडर थे ईस्ट पाकिस्तान के, इन्होंने वेस्टर्न पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना डोमिनेशन जो था वो किया। मतलब इन्होंने इलेक्शन जीती भी थी। 1970 इलेक्शंस जब हुई तो इन्होंने क्या किया, शेख मुजीब रहमान अवामी लीग इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी। वन ऑल सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान में सारी की सारी सीटें इन्होंने जीत ली और जिससे जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो पाकिस्तान के वो बनने वाले थे ईस्ट पाकिस्तान एंड स्क्योर्ड ए मेजॉरिटी इन द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द होल पाकिस्तान। मतलब अपने ईस्ट पाकिस्तान में तो इन्होंने सारी की सारी सीटें जीत ली, लेकिन इनकी जो पार्टी थी अवामी लीग, इन्होंने मेजॉरिटी में आ गई होल पाकिस्तान में और इनकी गवर्नमेंट वहाँ यहाँ पे बनने वाली थी। हाउ एवर द वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप जो थे डिड नॉट कन्वीन द असेंबली, लेकिन इन्होंने असेंबली नहीं बनाई यहाँ पे। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर दिया, इसके बजाय कि वो प्रधानमंत्री बनते उसके उल्टा इन्होंने उसको जेल में डाल दिया एंड पुट हिम बिहाइंड बार्स। द मिलिट्री रिजाइम ऑफ यहा खान सप्रेस्ड द मास मूवमेंट ऑफ द बंगाली पीपल। तो उससे क्या हुआ कि मूवमेंट जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान में स्टार्ट हो गए बंगाली पीपल के। तो यहा खान जो थे, मिलिट्री रिजाइम जो था, जो जनरल था उस वक़्त, इन्होंने क्या किया, इसको सप्रेस करना चाहा, दबाना चाहा इस आंदोलन को, विच लेड टू लार्ज स्केल माइग्रेशन और रिफ्यूजीज़ टू इंडिया। उससे क्या हुआ, तो इंडिया को ये नुकसान हो रहा था कि जो रिफ्यूजीज़ जो थे ईस्ट पाकिस्तान से, बंगाली जो थे, वो इंडिया में एंटर कर रहे थे, आ रहे थे। इंडिया सपोर्टेड द मूवमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट मिलिटरली एंड फाइनेंशियली विच लेड टू एन ओपन वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1971। तो क्या हुआ कि इंडिया ने इसको सपोर्ट किया, ईस्ट पाकिस्तान को। इंडिया सपोर्टेड द मूवमेंट, इस मूवमेंट को सपोर्ट किया इंडिया ने। और यहाँ पे 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ओपन वार हो गई। इंडिया ने मिलिटरली भी और फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। द वार रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ पाकिस्तान एंड क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। तो वार का अंत ये हुआ कि पाकिस्तान हार गया और बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया गया और बांग्लादेश बन गया एक नया कंट्री
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश अफर्म्ड इट्स फेथ इन डेमोक्रेसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बांग्लादेश का, ये इसने डेमोक्रेसी पे फेथ अपना जो है वो रखा, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म पे रखा। इट अडॉप्टेड ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया कि एक मिनट, यहाँ की जो पॉपुलेशन थी, जहाँ की गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट किया। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन 1975। शेख मुजीबुर abolished all other parties except his Awami League, which led to tensions and conflicts। तो शेख मुजीबुर रहमान ने सिर्फ एक ही पार्टी यहाँ पे अपनी अवामी लीग रखी, बाकी सारी पार्टियों को वायलिश कर दिया, जिससे टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स जो थी वो बांग्लादेश में फिर से स्टार्ट हो गई। शेख मुजीबुर वाज असैसिनेटेड इन ए मिलिट्री अपराइजिंग इन अगस्त 1975। तो अगस्त 1975 को इसका कत्ल कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान का मतलब समझो सारा परिवार ख़त्म कर दिया, एक दो कोई बचा था। यहाँ पे मिलिट्री जो अपराइजिंग थी यहाँ की। द न्यू मिलिट्री रूलर ज़िया उर रहमान फार्म्ड हिज ओन बांग्लादेश नेशनल पार्टी। तो यहाँ का जो नेशनल मिलिट्री रूलर था ज़िया उर रहमान, जो बांग्लादेश का, इन्होंने एक अपनी नेशनल पार्टी बनाई बांग्लादेश में। वोन इलेक्शंस इन 1979 में इसने इलेक्शन जीती। ही वाज assassinated and another military coup was led by Lieutenant General H.M. इरशाद in 1979। तो इसका भी कत्ल कर दिया गया। तो फिर 1979 में तो एक नया मिलिट्री coup जो था, लेफ्टिनेंट जनरल H.M. इरशाद जो था वो पावर में आ गया यहाँ। इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। लेकिन डेमोक्रेसी के लिए जो थी वो यहाँ पे वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट जो थे वो हुए डेमोक्रेसी के फेवर में। प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स फोर्स्ड हिम टू गिव अप पावर इन 1991 में इसने भी पावर अपने हाथ से छोड़ दी। सिंस देन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैज़ बीन वर्किंग इन बांग्लादेश। तो तब से 1991 से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में है, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे चुने जाते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो मल्टी पार्टी इलेक्शन से, मल्टी पार्टी सिस्टम से जो वर्किंग कर रही है बांग्लादेश में। इन 2007 due to political instability, widespread corruption and growing strife between Bangladesh National Party and Awami League, it led to imposition of emergency। तो 2007 में यहाँ पे इमरजेंसी लगी थी नेशनल पार्टी और अवामी लीग के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, जो कि करप्शन और वाइड स्प्रेड इंस्टेबिलिटी जो आई थी यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम में। इन 2009 इंटीरियम गवर्नमेंट In 2009, interim government had elections in which Sheikh Hasina of Awami League had won landslide majority and became premier, means prime minister, making the return of democracy in Bangladesh। 2009 में शेख हसीना जो थी अवामी लीग की, उन्होंने यहाँ पे लैंडस्लाइड मेजॉरिटी जो हासिल की और प्राइम मिनिस्टर बन गई बांग्लादेश की।